साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा चलता है, कोई एफआईआर चलती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या गिरफ्तार होने की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसे कोर्ट से जमानत मिल जाए। अब कोर्ट से जमानत दो रूप से होती है। एक होती है गिरफ्तारी से पूर्व जमानत, जिसे कि अग्रिम जमानत कहा गया है, जिसके बारे में इसी YouTube चैनल पर हमने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरी होती है रेगुलर बेल, यानी कि गिरफ्तारी होने के बाद व्यक्ति को जमानत मिले और वो जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाए, तो ऐसी अवस्था में उसको जो जमानत मिलती है उसे रेगुलर बेल कहा जाता है। अब चाहे आप एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत ले या फिर रेगुलर बेल, वो बेल जमानत जो आपको मिलती है वो किस आधार पर और किन मुद्दों पर चर्चा करने से मिलती है, आज उन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही लीगल अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले, यदि चाहे आप एंटीसिपेटरी बेल लगाए, चाहे आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करें, जब भी बेल एप्लीकेशन लगती है तो सबसे पहले इस मुद्दे की बात होती है कि व्यक्ति का पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, यानी व्यक्ति को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अगर उसके एविडेंस हो तो वो बहुत ही बेहतर है, लेकिन ये बात जरूर होती है कि व्यक्ति का पूर्व में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पहले कभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, कोई सजा याफ्ता कैदी नहीं है। दूसरी बात कि यदि व्यक्ति गिरफ्तार है और गिरफ्तार होने के बाद यदि चालान पेश हो चुका है, तो चालान पेश होने के बाद परिस्थितियों में सारवान परिवर्तन आ जाता है, तो चालान पेश होने के बाद बेल की मांग की जा सकती है। इससे अलग यदि किसी अपराध में जिसमें व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है, गिरफ्तार है, यदि उन अपराध के अंतर्गत उसको जितने साल की सजा है, यदि उससे आधी सजा वह भुगत चुका है और केस का डिसीजन नहीं हुआ है, तो वह भी डिफॉल्ट रूप से बेल पाने का हकदार हो जाता है, यानी कि जमानत पाने का हकदार बन जाता है व्यक्ति, यदि जितना समय की उसमें सजा है उससे आधी से अधिक समय की सजा वह जुडिशियल कस्टडी में निकाल चुका है। इसके अलावा एंटीसिपेटरी हो या रेगुलर बेल हो, अगर किसी मैटर में कोई एफआईआर दर्ज हुई है और उसी से संदर्भित कोई सिविल सूट या कोई लेन देन का मुद्दा या मतलब दीवानी मामला यदि किसी कोर्ट में चल रहा है और उस बेस को मुद्दा बनाकर यदि झूठी एफआईआर दर्ज की गई है जो उससे हल्का जुलता भी मैं कहूँगा मिलता हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में उस केस की सर्टिफाइड कॉपी लेकर वह बेल एप्लीकेशन जब प्रेजेंट करते हैं तो उसको प्रेजेंट किया जा सकता है कि इस मैटर में ऑलरेडी सिविल सूट चल रहा है, इसके बावजूद इन्होंने केवल दबाव बनाने के लिए, हैरान परेशान करने के लिए इस एफआईआर को किया है, तो डिफॉल्ट मतलब बेल पाने के लिए आपके जो सिविल सूट किया हुआ है उसके जो डॉक्यूमेंट है वह भी आपके काम आएंगे। इसके अलावा यदि किसी मैटर में एफआईआर डिले हुई है, यानी कि समय रहते एफआईआर नहीं हुई, देरी से एफआईआर दर्ज हुई है, तो यह भी आपके बेल पाने का एक सशक्त आधार हो सकता है। उस केस के अंदर जहां व्यक्ति अकेला विक्टिम नहीं है, उसके साथ कुछ और लोग हैं, उनको अगर जमानत मिल गई है तो उनको जमानत मिल जाने से उस केस के अंदर आप भी ये बात रख सकते हैं कि सेम इस केस के अंदर यह लोग हैं जिनको जमानत दी जा चुकी है, तो इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा इसमें भी बेल दी जा सकती है। दूसरी बात, यदि मारपीट का मुद्दा है तो उस मैटर में जब मेडिकल रिपोर्ट होती है तो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर गंभीर चोटें न आने पर और साधारण प्रकृति की चोट आने पर बेल की मांग की जा सकती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूँगा कि इस बात को आप गौर कीजिएगा कि उसी कोर्ट द्वारा या उन्हीं कोर्ट के मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे ही मैटर में यदि पहले कोई बेल दी गई है तो आप उस बेल की सर्टिफाइड कॉपी भी श्रीमान के समक्ष पेश करके आप यह निवेदन कर सकते हैं कि ऐसे मामले में पहले भी इसी कोर्ट द्वारा आप श्रीमान द्वारा बेल दी गई थी, इस कारण इसमें भी बेल ग्रांट की जा सकती है। मैं आपको एक बात बता दूं, जमानत लेना
नॉन बेलेबल वारंट की बात कर रहा हूं मैं। नॉन बेलेबल वारंट के मामलों में या नॉन बेलेबल ऑफेंस के मैटर में जमानत लेना या नहीं लेना कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ ये जो सारी चीज़ें हमने बताई, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिनको कि आप कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। साथ ही यदि कोई बेगुनाही के सबूत यदि आपके पास है तो वह तो आपके लिए रामबाण का ही काम करेंगे, यानी कि संजीवनी बूटी का ही काम करेंगे, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मुख्य बातें थी जिनके आधार पर जमानत के लिए बहस की जाती है। इन मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है। बाकी रेगुलर बेल कैसे ली जाती है और एंटीसिपेटरी बेल कैसे ली जाती है, सीआरपीसी में उनके क्या प्रोविजन है, इसके लिए दूसरे वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट है जिनको आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।